हे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग पेपर 6, जो कि नेक्स्ट मंथ से आपको TY वेब सेमेस्टर 5th का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। सो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करना है, हम वो देखेंगे। और कौन से चैप्टर बहुत ज़्यादा वेटेज देते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। और हम लास्ट में क्वेश्चन पेपर 2018 के वो भी देखेंगे। ओके, सो पूरा वीडियो को स्टार्ट टू एंड तक देखिए। आपके कोई भी क्वेश्चंस रहते हैं तो एंड में आप कमेंट में आप ये क्वेश्चंस पूछ सकते हो। ओके, सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो आपको चैप्टर पहले कवर करता हूँ और आपको साथ साथ में बताते भी रहूँगा कितने कितने मार्क्स के आपको वेटेज मिल जाते हैं। यहाँ पे करेंगे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस चैप्टर में से आपको मिनिमम 15 प्लस और मैक्स टू मैक्स आपको 20 to 23 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस इस चैप्टर में से पूछे जाते हैं। ओके, 15 मार्क्स के लिए आपको सम्स आएंगे, 5 मार्क के लिए या 7 मार्क के लिए आपको 3 पार्ट में क्वेश्चंस आएंगे और 2 या 3 मार्क्स के आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछ लेंगे। ये चैप्टर को आपको करके ही जाना है एग्ज़ाम के लिए। दोस्तों, ये चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आप सुनिए। अभी ये चैप्टर पूरा डिपेंड्स करता है शेड्यूल पे। ये फर्स्ट शेड्यूल से लेके 16 शेड्यूल तक इस चैप्टर में है। ओके, आप देखोगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ठीक है, आप स्टडी किए रहोगे तो आपको पता होगा। ओके, सो क्या होगा, काफ़ी टाइम से अभी तक कोई भी क्वेश्चन बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस के साथ नहीं पूछा गया है। दोनों ही अलग अलग क्वेश्चन किया गया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड नेक्स्ट उसके ऑप्शन में जो आता है प्रिपेयर बैलेंस शीट। सो यहाँ पे आपको सिर्फ 4 शेड्यूल मिलता है। ओके, शेड्यूल नंबर 13, 14, 15 एंड 16। ओके, और जबकि बैलेंस शीट में आपको 1 to 12 इतने शेड्यूल आपको पता होना चाहिए। आपको प्रॉपर एक एक शेड्यूल के बारे में पता होना चाहिए, उसके अंदर क्या आएगा वो भी पता होना चाहिए, तभी जाके आप ये चैप्टर के सम्स को अटेम्प्ट कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे गाइस। आप एटलीस्ट शेड्यूल पढ़ लेते हो, पोस्टिंग कर लेते हो, आपको 10 to 12 मार्क्स आराम से मिल जाएगा। ओके, सो जिसको टैली करना नहीं आता है, मतलब वो उनको कन्फ्यूज़न होता है, तो एटलीस्ट वो पोस्टिंग करना सीख जाए। और शेड्यूल में प्रॉपर पोस्टिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बेस पे आपको 15 में से कम आपको 10 to 12 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, ये स्ट्रेटेजी मैं आपको बता रहा हूँ। और फर्स्ट चैप्टर में फाइनल अकाउंट ऑफ बैंकिंग कंपनी में एक इम्पोर्टेंट पार्ट कभी कभी पूछ लेता है, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट। ये कॉन्सेप्ट्स पढ़ लीजिए। रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट आपको एडजस्टमेंट में भी आता है और आपको थ्योरी डिपार्टमेंट भी पूछ सकते हैं। ओके, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट फर्स्ट चैप्टर में आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अच्छे सम्स देख लेना है। हार्डली आप देखोगे टेक्स्ट बुक में तो 7 to 8 या 9 सम्स रहेंगे, प्रैक्टिस कर लीजिए। ओके, और एडजस्टमेंट जो है वो भी अच्छे से आप देख लीजिए, वो भी रिपीटेड एडजस्टमेंट आपको आते रहेंगे। ठीक है, सो ये फर्स्ट चैप्टर में ये पार्ट आपको ध्यान देना है गाइस। फर्स्ट चैप्टर में एक कॉन्सेप्ट और आता है नॉन परफॉर्मिंग असेट। ठीक है, सो इसके समटाइम एक पार्ट है वो आप पढ़ लीजिएगा, नॉन परफॉर्मिंग असेट एंड इनकम फ्रॉम नॉन परफॉर्मिंग असेट। ठीक है, थोड़े बहुत बेसिक्स है वो आप एक बार कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा। ओके, तो ये भी कभी पूछ लिया तो एग्ज़ाम में, तो आप ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये क्या नया कॉन्सेप्ट आया है। ठीक है, अटेम्प्ट कर लोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, सो गाइस सेकेंड चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फाइनल अकाउंट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी। इसमें एक्सक्लूड कर दिया गया लाइफ इंश्योरेंस, तो लाइफ इंश्योरेंस के बारे में आपको इसका सम्स नहीं आएंगे। ठीक है, सो काफ़ी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये चैप्टर के बारे में मैंने पूरा डिटेल्स में वीडियो बनाया है, प्रॉब्लम विद सॉल्यूशन, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, सो ये वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जाके अच्छे से देखिए, पूरा चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा। ओके, सो प्रॉपर मैंने इन डेप्थ डिटेल्स में बताया है कैसे सम करना है। सो ये वीडियो में मैं आपको सेकेंड चैप्टर के बारे में नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, सिर्फ मैं इतना कहना चाहता हूँ कि ये जो चैप्टर है क्वेश्चन नंबर 4 में बेसिकली पूछ सकता है। इसमें भी सेम 20+ मार्क्स के वेटेज, आपको 20+ मार्क्स का वेटेज देता है आपके मुंबई यूनिवर्सिटी बोर्ड एग्ज़ाम में। ठीक है, अभी देखिए कोई जो स्टूडेंट को सिर्फ पास होना है, ठीक है, आपको बोर्ड अपना एग्ज़ाम निकालना है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, सो आप फर्स्ट चैप्टर सेकेंड चैप्टर
और ऑब्जेक्टिव करते हो तो आप इजीली पास हो जाओगे। कैसे? 15 मार्क्स के आपको क्या आएगा, सम आ गया जो कि फर्स्ट चैप्टर से। सेकेंड चैप्टर में भी 15 मार्क्स के सम आ गए। 15 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव कितने हो गए, 45 मार्क्स। ठीक है, आराम से आप इजीली पास हो गए। ठीक है, इन केस फर्स्ट चैप्टर और सेकेंड चैप्टर में ऑप्शन नहीं आया, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन में ही दोनों चैप्टर के आ गए, सो इसमें क्या होगा, थोड़ा सा रिस्की पार्ट हो जाएगा, क्योंकि 15 मार्क्स के आपको समी अटेम्प्ट करना पड़ेगा, 15 मार्क्स के आपको ऑब्जेक्टिव करना पड़ेगा। ओके, सो कभी भी आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको एटलीस्ट एक बैकअप रखना है। आप ये कर सकते हो, 3 चैप्टर कर सकते हो, 2 चैप्टर का ऑप्शन रख सकते हो। ठीक है, मैं ये किन लोगों के लिए बात करूँ जिसको पास होना है फाइनेंशियल अकाउंटिंग पेपर 6 में। ठीक, तो दोस्तों आपके जो थर्ड चैप्टर है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट तो नहीं है, आप इस चैप्टर को स्किप कर सकते हो, क्योंकि आप देखोगे इस चैप्टर में इतने कुछ प्रैक्टिकल सम्स भी नहीं है। ठीक है, हार्डली आप देखोगे तो 5 to 6 सम्स दिए। ठीक है, बेसिक्स तो ऐसा तो मैंने अभी तक इस चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन देखा नहीं बोर्ड एग्ज़ाम में। ठीक है, सो आप इस चैप्टर में से ये कर सकते हो, एक डिस्टिंक्शन बिटवीन दिया रहेगा इस चैप्टर में, जो बैंक एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के बारे में डिस्टिंक्शन बिटवीन दिया है। सो आप उसको एटलीस्ट पढ़ लीजिए। ठीक है, चैप्टर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में काम आ सकते हैं। आप इस चैप्टर को स्किप करना चाहते हो तो कर सकते हो। फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से होना चाहिए आपकी। ठीक है, थर्ड चैप्टर को आप यहाँ पे स्किप कर सकते हो। ओके, आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो। जिसको पास होना है, जिसको एक एवरेज मार्क्स स्कोर करना है, सो मैं इनकी बात कर रहा हूँ। सो दोस्तों, जैसे कि फोर्थ चैप्टर आपको बहुत इंपॉर्टेंस है, जैसे कि हम थर्ड चैप्टर को स्किप कर भी देते हैं तो ठीक, कुछ दिक्कत नहीं आएगी, बट फोर्थ चैप्टर आपको करना ही है। ओके, क्योंकि इस चैप्टर में से आपको 15 मार्क के सम्स आएंगे ही आएंगे आपके एग्ज़ाम में। ओके, सो ये देखिए, ये चैप्टर में आपको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड शेयर, तो ये चैप्टर बेसिकली पूरे फॉर्मूले पे बेस है। आपको यहाँ पे फॉर्मूले आपको पढ़ना होगा। ठीक है, फॉर्मूला पढ़ना मतलब आपको थोड़े बहुत अंडरस्टैंडिंग टर्म्स है वो आपको समझना होगा कि यहाँ पे मेंटेबल प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइज मेथड, एन्युटी मेथड। ठीक है, सो आपको गुडविल के सम्स आएंगे तो आपको ये सारे मेथड में से पूछ सकते हैं, 4 मेथड में से। ओके, सो आप देखोगे कभी कभी सुपर प्रॉफिट मेथड आ गया या फिर कैपिटलाइजेशन मेथड आ गया, ऐसा पूछ सकते हैं आपको। ठीक है, सो 2 मेथड आपको पूछ सकता है। उसके बाद यहाँ पे वैल्यू ऑफ शेयर में आपको 3 टाइप के वैल्यू पूछ सकते हैं एग्जाम में, इंटरेस्टिंग वैल्यू मेथड, यील्ड मेथड एंड फेयर वैल्यू मेथड। ठीक है, सो ये चैप्टर में जैसे कि मैं स्टार्ट में ही आपको बोला थोड़ा फॉर्मूला टाइप में है, आपको वहाँ पे लॉजिकल यूज़ करना है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से पढ़ लेना है कि सुपर प्रॉफिट क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट क्या है। ठीक है, सो आपको ये थोड़ा हेल्प करेगा। ठीक है, सो इस चैप्टर में से भी आपको थ्योरी पार्ट में क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट चैप्टर में से आपको थ्योरी पार्ट आएंगे, सेकंड चैप्टर में से डेफिनेटली आना ही है आपको, और थर्ड चैप्टर में से तो आएंगे ही, बट उसका जो वेटेज है बहुत कम है। ठीक है, तो उस पर हम इतना इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, बाकी हम फोर्थ चैप्टर पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे हम। ओके, सो फोर्थ चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको सिर्फ इस पर वर्क करना है। सो दोस्तों, जैसे कि फिफ्थ चैप्टर आपका आता है अकाउंटिंग फॉर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। सो ये चैप्टर भी बेसिकली आपके शेड्यूल पे डिपेंड्स करते हैं, ज़्यादा डिफ़िकल्ट चैप्टर्स नहीं है। जिस आपका तुम कॉन्सेप्चुअली आप देखोगे कि आपने फाइनल अकाउंट आपने पहले भी किया है। ठीक है, आपको ऐसा सेम ही आपको यहाँ पे देखने मिलेगा, बट आपको यहाँ पे एक शेड्यूल वाइज आपको यहाँ पे वर्क करना है। ओके, सो आपकी जो भी स्टेटमेंट और बैलेंस शीट आएगी उसमें आपको कुछ भी वर्किंग नहीं करना है, तो आपका नोट्स बनता है वर्किंग नोट, वहाँ पे आपको शेड्यूल वाइज आपके वर्किंग नोट करना होता है। ठीक है, सो यहाँ पे इस चैप्टर में से थ्योरी पार्ट में आपको पूछ सकता है डिस्टिंक्शन बिटवीन, जो कि आपके LLP लिमिटेड लायबिलिटी और पार्टनरशिप फर्म, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी एंड पार्टनरशिप फर्म। सो 2 टाइप में आपको यहाँ पे डिस्टिंक्शन बिटवीन पूछ सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको LLP पूछा या पब्लिक कंपनी पूछा, या फिर प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी एक साथ पूछ सकते हैं आपको।
उसके बाद इस चैप्टर में आपको ये भी पूछ सकता है डेजिग्नेटेड पार्टनर क्या होता है, ठीक है। सो ये चैप्टर में से 15 मार्क के क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं, ठीक है। सो ये चैप्टर आपको इम्पोर्टेंट देना है। इसमें से 100 में से 25 मार्क्स का तो आपका इंटरनल असेसमेंट हो चुका है। अब बचा कितना 75 मार्क का। सो 75 मार्क के आपके जो प्रैक्टिकल सम्स प्लस ऑब्जेक्टिव प्लस थ्योरी, ये आपके टोटल 75 मार्क्स कवर देते हैं एग्ज़ाम में। ओके, सो 2.5 घंटे का टाइम आपको मिलेगा, बहुत कम टाइम है और आपको मार्क्स ज़्यादा स्कोर करना है। तो टाइम मैनेजमेंट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है। सो ऑब्जेक्टिव के लिए आपको मिनिमम 15 मिनट ही देना है आपको, मतलब एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट। 15 मिनट में आपको 15 मार्क्स का ख़त्म करना है फटाफट। और ऑब्जेक्टिव आपको कहाँ से करना है, मनन प्रकाशन की बुक से आप करते हो तो इनफ है। बेसिकली देखोगे तो काफ़ी जो भी क्वेश्चन जो फ्रेम करते हैं मनन प्रकाशन बुक से ही ज़्यादा का क्वेश्चन आते हैं। ओके, आपके लिए ठीक रहेगा। तो फर्स्ट चैप्टर से एंड चैप्टर तक जितने भी ऑब्जेक्टिव से आपको अच्छे से पढ़ लेना है। थोड़े लॉजिकल चीज़ भी आते हैं, लाइक आपको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड शेयर्स में कभी फॉर्मूलेज भी आ सकते हैं, तो वहाँ पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। आपको ऑब्जेक्टिव कोई भी टाइप से पूछ सकता है। आपको 2 ऑब्जेक्टिव टाइप में आते हैं एक्चुअली। क्वेश्चन नंबर 1 में A एंड B आता है, ठीक है। सो उसमें कभी मल्टीपल चॉइस हो गया, ट्रू फॉल्स, मैच द कॉलम एंड फिल इन द ब्लैंक्स, कुछ भी आ सकता है, 2 आएगा। सो रही बात क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, ये तीनों में आपको प्रैक्टिकल सम्स आएंगे, जो कि आपको 15-15 मार्क के एक सम रहते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 1 करना है, 3 में 1 करना है, 4 में 1 करना है, ठीक है। यहाँ पे आपका 45 मार्क्स कवर हो जाता है। 3 सम आप करते हो तो 45 मार्क्स यहाँ पे हो गया। 15 मार्क्स के आपने ऑब्जेक्टिव किया, आपके टोटल 60 मार्क्स कंप्लीट हो गया, 60 मार्क्स आपके हो गए। आपका बचा क्वेश्चन नंबर 5, जो कि थ्योरी क्वेश्चन आते हैं। थ्योरी क्वेश्चन में भी आपको 2 पार्ट मिल जाते हैं, A एंड B, और शॉर्ट नोट मिलता है। आप A, B अटेम्प्ट कर सकते हो, या फिर आपको शॉर्ट नोट में से आपको 3 ईजी लग रहा है तो उसको अटेम्प्ट करिए, ठीक है, वो भी आपके लिए सिंपल रहेगा। सो अब हम 2018 के क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं, जो कि मुंबई यूनिवर्सिटी में कैसा आया था। सो गाइस, जैसे कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है, ऑल द क्वेश्चंस आर कंपलसरी विथ इंटरनल ऑप्शन, ईच क्वेश्चन कैरी 15 मार्क्स, वर्किंग नोट्स फ्रॉम पार्ट ऑफ योर आंसर, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बोला वर्किंग नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपका पार्ट है आंसर का, उसके बगैर आपको मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। वर्किंग नोट तो चाहिए ही चाहिए। जैसे कि शेड्यूल 1 to 13 आपने कहाँ से उसको लिया है, उसका वर्किंग नोट होना ज़रूरी है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे दिया गया है। यूज़ ऑफ ओनली सिंपल कैलकुलेटर इज अलाउ, ठीक है, सिंपल कैलकुलेटर ही अलाउ होगा। आप एग्ज़ाम में कैलकुलेटर लेके जा सकते हो, ठीक है, सिंपल जो आपका होता है वो लेके जा सकते हो। सो क्वेश्चन नंबर 1 में ए जो है उसमें ट्रू फॉल्स पूछा गया था 8 मार्क्स के लिए, एंड क्वेश्चन नंबर 1 के बी में आपको फिल इन द ब्लैंक्स पूछा गया था विथ अप्रोप्रिएट ऑप्शन। ओके, तो 8 और 7 मार्क्स आपका इजीली है, आपको सामने आपने फटाफट स्टडी किया है, तो इसका आंसर आप 15 मिनट में कैसे भी करके आपको क्या करना है, ख़त्म करना है, क्योंकि आपको बाकी टाइम देना है आपके प्रैक्टिकल सम्स के लिए। ओके, तो वो इम्पोर्टेंट है आपको, ठीक है, कवर करने के लिए। सो ऑब्जेक्टिव के लिए मैं वही एक्सप्लेन करूँगा, किसी के भरोसे मत जाइए आप एग्ज़ाम में। ओके, आपको अच्छे से स्टार्ट टू एंड तक पढ़ लीजिए। काफ़ी लोग के माइंड में ये भी क्वेश्चन आता है कि इतने सारे ऑब्जेक्टिव कैसे पढ़ाई करें। आपको मैं बाई आर्ट करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, आपको बस लॉजिक लगाने कह रहा हूँ। मतलब आपको एक्चुअली रीड कर लेना है। एग्ज़ाम के पहले आप रीड भी करोगे तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया रहेगा कि हाँ मैंने पढ़ के आया है, इसका आंसर ये होगा, करेक्ट। मैं अभी नहीं पढ़ने बोल रहा हूँ आपको, एग्ज़ाम पे 1-2 दिन पहले आप पढ़ लीजिए, कुछ दिक्कत नहीं है, आपको एटलीस्ट याद रहेगा। ओके, सो ये पार्ट हम यहाँ पे स्किप करते हैं। सो जैसे कि आपका क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट होता है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 में आप देख रहे हो, यहाँ पे आया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए आया था, एंड ऑल्सो प्रिपेयर द करस्पॉन्डिंग शेड्यूल, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बोला, यहाँ पे एक सम जो आया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आया था क्वेश्चन नंबर 2 में, बहुत ईजी था। 4 शेड्यूल आपको प्रिपेयर करने का था। जो शेड्यूल का नाम क्या मैंने आपको बोला था, 13, 14, 15, 16। आप जाके टेक्स्ट बुक में फर्स्ट चैप्टर में देख लीजिए, 13 में क्या आएगा, 14 में क्या आएगा, 15 में क्या आएगा, 16 में क्या आएगा, टेक्स्ट बुक में प्रॉपर आपको दिया है। थोड़ा सा आप स्टार्टिंग के पेज को थोड़ा स्टडी करिए, रीड करिए,
उसके बाद आप एक दो सम आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको प्रॉपर कॉन्सेप्ट बैठ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर में से क्वेश्चन नंबर 2 का आया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं। तो यहाँ पे अगेन प्रिपेयर द बैलेंस शीट एंड द रिलेवेंट शेड्यूल। ओके, सो 1 to 12 जो शेड्यूल है वो आपको यहाँ पे प्रॉपर करना है। वो सबसे पहले क्या करना है, आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले दोनों क्वेश्चन को रीड कर लेना है। कोई एडजस्टमेंट कोई डिफ़िकल्ट कर रहा है आपको जो कि इसके वजह से मेरा टैली नहीं होगा, दोनों क्वेश्चन को रीड कर लीजिए। आप भाई का मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मत करिए, दोनों को रीड कर लीजिए। दोनों में से आपको जो ईजी लग रहा है वो अटेम्प्ट कर लीजिए। आपको लगना चाहिए ये मेरे से टैली हो जाएगा और ये सम मैंने तो प्रैक्टिस करके आया और सेम क्वेश्चन आ गया है, अब तो मैं टैली करके रहूँगा। तो आप ये अटेम्प्ट कर लीजिए। मेक श्योर करिए कभी अकाउंटिंग के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हो तो स्टार्ट टू एंड तक अच्छे से पढ़िए, कोई भी चीज़ मिस मत करना, क्योंकि एक मिस के वजह से आपका मार्क्स जा सकता है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या प्रिपेयर करना है बोला है, कौन सा वर्किंग नोट बनाना है, कौन सा शेड्यूल करना, प्रॉपर अच्छे से रीड करिए, फिर जाके आप अपना जो क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट करिए। ठीक है, सो गाइस जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखते हो तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आया है 5th चैप्टर में से आया है, अकाउंटिंग फॉर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ठीक है, सो ये चैप्टर में जैसे कि मैंने आपको कहा ये भी शेड्यूल के बेस पे ही है। शेड्यूल आपको पता होगा, आप आराम से इजीली इसको कर सकते हो। सिंपल है, सिंपल एकदम सिंपल। फाइनल अकाउंट आपने किया था पहले भी, सिंपल एडजस्टमेंट होता है, आराम से पोस्टिंग करके आपको अपना आंसर टैली करना है। कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ पे। आपको हार्डली 5 to 6 सम प्रैक्टिस करना है इस चैप्टर के, हो गया, ऑल सेट हो जाओगे आप। ओके, पोस्टिंग का भी मार्क्स है। ठीक है, शेड्यूल बना के पोस्टिंग किया आपने, उसका भी मार्क्स आपको मिल जाएगा। सो ऐसा मत करना कि आपने स्किप कर दिया, मुझे आते ही नहीं। एटलीस्ट आप फॉर्मेट बनाना सीख जाओ, पोस्टिंग करना सीख जाओ, शेड्यूल आपको पता होना चाहिए, उस पर आपको मार्क्स मिल जाएगा, आप आराम से इजीली स्कोर करके पास हो जाओगे। दोस्तों जैसे कि वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 की ए में भी क्या ऑप्शन है, देखिए सेम गुडविल का है। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आप 5th चैप्टर और 4th चैप्टर आप करते हो तो यहाँ पे ऑप्शंस मिल जा रहे हैं यहाँ पे। सो कैसा हो रहा है, एग्जाम्पल के तौर पे कोई स्टूडेंट ने गुडविल के बारे में पढ़ा ही नहीं, बहुत ज़्यादा फॉर्मूला देख के डर गया, अरे अभी क्या होगा, मैं कोई फॉर्मूला भूल गया तो एग्ज़ाम में मैं नहीं कर पाऊँगा। बट उसने लिमिटेड लायबिलिटी और पार्टनरशिप फर्म को अच्छे से प्रिपेयर किया था, तो वहाँ पे इसका 15 out of 15 मार्क्स मिल जाएगा, 15 out of 50 मिल जाएगा यहाँ पे इजीली। सो यहाँ पे भी अच्छा ऑप्शन आपको मिल जाता है। बट समटाइम क्या होता है, बोर्ड एग्ज़ाम में कुछ भी ऊपर नीचे हो सकता है, मीन्स यहाँ पे क्वेश्चन चेंजेस हो सकते हैं, उसके ऑप्शन में नहीं मिला तो फिर यहाँ पे दिक्कतें आ जाएगी। ओके, आपने देखा क्वेश्चन नंबर 2 में फाइनल अकाउंट और बैंकिंग कंपनी दोनों ही ऑप्शंस में आ गए थे, तो उसमें क्या हो गया, आपका टेंशन खत्म हो गया। दोनों में से एक सम आपको तो आता ही होगा, आप अटेम्प्ट कर लोगे। बट जब क्वेश्चन नंबर 3 में जब आया, आपने देखा यहाँ पे एक 4th चैप्टर से पूछा है, एक 5th चैप्टर से पूछा है। अब दोनों में से क्या हुआ, आपको एक चैप्टर आपको अच्छे से आता था तो आपने अटेम्प्ट कर लिया, आपने भरोसे पे आपको लगा कि इस चैप्टर में दूसरा ऑप्शन आएगा। सो कहने का मतलब ये है कि आपको ऑप्शन में कुछ भी आ सकता है, आपको ऑप्शंस में कुछ भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं कि सेम चैप्टर का ही सेम ऑप्शंस आए। ठीक है, उसके लिए आपको पहले से रहना है। सो जैसे कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखते हो तो यहाँ पे आपको 2 टाइप में क्वेश्चंस आया है। ठीक है, जैसे कि वहाँ पे गुडविल ऑफ शेयर्स था। ठीक है, गुडविल ऑफ शेयर में क्या हो रहा है, यहाँ पे गुडविल वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड शेयर। ठीक है, 2 टाइप में इसमें स्प्लिट कर दिया गया है। ठीक है, जो 15 मार्क्स का जो क्वेश्चन था इसको स्प्लिट कर दिया गया है। यहाँ पे पहला जो आया है शेयर्स पे पूछा गया, उसके बाद नीचे वैल्यू ऑफ गुडविल पे पूछा गया। ठीक है, सो दोनों में से आपको ऊपर वाला इजी लग रहा है तो ऊपर वाला अटेम्प्ट करिए जो कि आपके LLB पार्ट में से आ रहे हैं, और या फिर आपको ये इजी लग रहा है तो ये अटेम्प्ट करिए। तो यहाँ पे आपका कवर अप हो जाता है, आपके 4th चैप्टर 5th चैप्टर यहाँ पे आपके कवर हो जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 4 में जैसे कि मैंने आपको कहा इंश्योरेंस कंपनी के बारे में यहाँ पे आएगा, रेवेन्यू अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंड डेट आपको आएगा। ठीक है, चैप्टर के बारे में मैंने डिटेल्स में दे दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप जाके देख सकते हो। ओके, सो इसके ऑप्शन में भी आपको, चलिए हम देख लेते हैं इसके ऑप्शन में क्या आया था। अगेन इसके ऑप्शन में भी सेम आया था, प्रिपेयर रेवेन्यू अकाउंट
फॉर फायर डिपार्टमेंट इन वर्टिकल फॉर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2009। पर जो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कवर हो जाते हैं सेकेंड चैप्टर से, ठीक है। सो रेवेन्यू आप जो इंश्योरेंस कंपनी है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, ओके। सो वो देख लीजिए आप अच्छे से, वीडियो मैंने बनाए हैं। तो 7 मार्क्स के लिए आता है, या फिर आप शॉर्ट नोट अटेंड कर सकते हो जो कि 5 मार्क्स के होते हैं ईच, ठीक है। आपको 3 शॉर्ट नोट अटेम्प्ट करना होता है। सो मेक श्योर करना गाइस, जो भी आप प्रैक्टिकल सम्स करो तो थोड़े बहुत उनके ज़्यादातर एडजस्टमेंट होते हैं, उसको उसके ऊपर वर्क करिए, उसको आपको अच्छे से इफेक्ट देना है, वो आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। बाकी चीज़ तो सेम रहता है, बट एडजस्टमेंट में आप आके थोड़ा आपको इश्यू आते हैं, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर होना है, उसको आपको प्रैक्टिस करना है। आई होप आपको वीडियो में कुछ तो कुछ आइडिया मिल गया रहेगा, हिंट मिल गया रहेगा कि आपको अपनी स्टडी कैसे करना है, कौन कौन से बातों का आपको ध्यान देना है जब आप एग्ज़ाम को अटेम्प्ट कर रहे हो, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करते रहिए जितने भी TY BF स्टूडेंट हैं।